अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, सहारे उर्दू चैनल पर आपको खुश आमदीद। आज की वीडियो का जो हमारा उन्वान है वो इंटरमीडिएट पार्ट 2 का जो पेपर है और ख़ास तौर पे जो हिस्सा मारूज़ी है। एक तो हम उसका पैटर्न देखेंगे और इसके अलावा जो साबका पर्चा जात में आने वाले जो अहम सवाल हैं उनको भी देखेंगे। सबसे पहले हम हिस्सा मारूज़ी के जो पैटर्न है उसका जायज़ा लेंगे। अगर हम हिस्सा मारूज़ी के पैटर्न का जायज़ा लें तो इसको 4 हिस्सों में जो है वो तकसीम किया गया है और इसके कुल 20 नंबर हैं। पहले जो कि स्क्रीन पे आपको नज़र आ रहा है 5 MCQs जो है वो लिए जाते हैं हिस्सा असबाक से, और इसके अलावा जो 5 MCQs जो हैं वो मुताबिकत के असूलों को मद्देनज़र रखते हुए जुमले की जो दुरुस्ती की जाती है 5 नंबर वहाँ से होते हैं। और इसके अलावा 5 नंबर जो हैं वो रमूज़े औक़ाफ़ से लिए जाते हैं, और इसके अलावा 5 नंबर जो हैं वो मसादिर का बतौर इमदादी फ़ेल जो है वो इस्तेमाल किया जाता है और MCQs की शक्ल में ही होता है और दुरुस्त जवाब की जो है वो निशानदेही करनी होती है। अब हम इस पैटर्न को ज़हन में रखते हुए, इसकी तरतीब को ज़हन में रखते हुए साबका पर्चा जात में आने वाले जो मोस्ट रिपीटेड सवालात हैं उनको हल करेंगे। और ये जो हिस्सा है ये हिस्सा अव्वल है। स्क्रीन पर आपको 5 सवाल जो है वो नज़र आ रहे हैं और इन सवालों का ताल्लुक़ जो है वो हिस्सा असबाक से है। पहला सवाल है कि उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ के पास मुकदमा लाने वाला ईसाई रहने वाला था। तो इसका जो दुरुस्त जवाब है वो दाल ऑप्शन है, यानी वो हमस का रहने वाला था। दूसरा सवाल है कि नवाब मोहसिनुल मुल्क का असल नाम क्या था। तो इसका जो दुरुस्त जवाब है वो है सैयद मेहदी अली ख़ां। और तीसरा सवाल है कि मेहनत पसंद खिरतमंद ने किसका दूध पी रखा था। इसका जो दुरुस्त जवाब होगा वो दाल ऑप्शन है और इस यानी उम्मीद का। इसके अलावा जो अगला सवाल है वो है कि बल्कीस जहानी बेगम कहाँ की रहने वाली थी। इसका जो दुरुस्त जवाब है वो है भोपाल, यानी ऑप्शन बी। इसी तरह पांचवा और आखिरी सवाल जो है वो है कि डॉक्टर जैदी को बार बार सुनाई देने वाली चीज़ क्या है। तो इसका जो दुरुस्त जवाब है वो अलिफ ऑप्शन है, यानी दस्तक। स्क्रीन पर नज़र आने वाले जो ये आपको 5 MCQs मज़ीद नज़र आ रहे हैं, इनका ताल्लुक़ जो है वो मुताबिकत के असूलों से हैं और ये भी मोस्ट रिपीटेड हैं। तो चलिए इनको हल करते हैं। पहला सवाल है कि वो मेरा दोस्त ही नहीं खाली जगह है, यानी यहाँ पर जो दुरुस्त ऑप्शन आएगा वो आएगा बल्कि। इसी तरह जो अगला सवाल है वो है कि मैंने आमों को खाली जगह पाया। नीचे 4 ऑप्शन आप देख रहे हैं, लेकिन जो दुरुस्त जवाब है वो है मीठा, यानी ऑप्शन बी। इसी तरह जो अगला सवाल है वो देखिएगा कि जो तुम फ़कीर को तंग करोगे खाली जगह बद्दुआ लोगे। इसका जो दुरुस्त जवाब है वो है ऑप्शन जीम, यानी तो। अगला सवाल देखें कि मामू भांजा लड़ खाली जगह, और इसमें जो दुरुस्त जवाब होगा वो होगा लड़ पड़े। लड़ पड़ा नहीं होगा बल्कि लड़ पड़े होगा। और आखिरी सवाल देखें कि वो घर ही न गया खाली जगह स्कूल चला गया। यहाँ भी जो दुरुस्त जवाब होगा वो होगा ऑप्शन बी, यानी बल्कि। जैसा कि हमने पैटर्न में देखा था कि 5 MCQs जो हैं वो रमूज़े औक़ाफ़ से लिए जाएंगे। तो ये जो स्क्रीन पर आप देख रहे हैं सवालात, इनका ताल्लुक़ रमूज़े औक़ाफ़ से है। तो चलिए इनको हल करते हैं। पहला सवाल है कि सख्ता और वक्फ़ा से ज़्यादा ठहराव के लिए अलामत इस्तेमाल होती है। तो इसका दुरुस्त जवाब है राबता, यानी ऑप्शन जीम। इसी तरह अगला सवाल है कि दुख और ख़ुशी के इजहार के लिए अलामत इस्तेमाल होती है। तो इसका जो दुरुस्त जवाब है वो है फ़िजाइया, यानी अलिफ ऑप्शन। 13वां सवाल है कि किसी के कौल के दोनों तरफ कौन सी अलामत इस्तेमाल होगी। तो इसका जो दुरुस्त जवाब है वो है वावैन, यानी अलिफ ऑप्शन। अगला सवाल है कि तफसीलिया की अलामत है, यानी और अलामतें भी नीचे आप देख रहे हैं। तो तफसीलिया की अलामत जो है वो अलिफ ऑप्शन में मौजूद है। तो इसका जो दुरुस्त ऑप्शन होगा वो होगा अलिफ। इसी तरह अगला सवाल है कि LLP इन अल्फाज में कौन सी अलामत आएगी। तो इसका जो दुरुस्त जवाब है वो है दाल ऑप्शन, यानी यहाँ पर ख़त्मा की अलामत जो है वो इस्तेमाल होगी।
حصہ معروضی میں جو آخری حصہ ہوگا وہ مصادر کا بطور امدادی افعال پر مشتمل ہوگا اور 5 سوال ہی شامل ہوں گے جس کے 5 نمبر ہوں گے، جیسا کہ آپ سکرین پر دیکھ رہے ہیں۔ تو چلیے ان مصادر کو بطور امدادی افعال کے طور پر انہوں نے استعمال کیا ہوا ہے، تو ہم اس کو دیکھیں گے کہ ان میں سے درست آپشن جو ہے وہ کون سا ہے۔ پہلا جو ہے وہ ہے لینا۔ اب اس نے نیچے 4 جملے جو ہیں وہ دیے ہوئے ہیں، یعنی لینا کو بطور امدادی فعل استعمال جو ہے وہ ہم نے دیکھنا ہے کہ کس جملے میں کیا گیا ہے۔ تو اس کا جو درست آپشن ہوگا وہ ہوگا جیم آپشن، یعنی وہ اخبار پڑھ لیتا ہے۔ اب یہاں پر پڑھ جو ہے وہ پڑھنا سے ہے، یہ اصل فعل ہے، اور لیتا یعنی یہ لینا سے ہی نکلا ہے، یعنی بطور یہ امدادی فعل استعمال ہوا ہے۔ اسی طرح دوسرا ہے آنا مصدر سے، تو اس کا جو درست جواب ہوگا وہ ہوگا اکرم کو سکول چھوڑ آؤ۔ اب آؤ جو ہے یہ آنا سے ہی یعنی نکلا ہے۔ اور اگلا سوال دیکھیے، دینا مصدر سے اس نے نیچے 4 آپشن دیے ہوئے ہیں۔ اب اس کو جب ہم بطور امدادی فعل استعمال کرتے ہیں تو درست جو اس کا جواب ہوگا وہ ہوگا غرور انسان کو خاک میں ملا دیتا ہے۔ اسی طرح جو اگلا سوال ہے وہ ہے اٹھنا، یعنی مصدر جو ہے اس کو بطور امدادی فعل نیچے 4 جملوں میں استعمال کیا گیا ہے۔ اب اس کا جو درست جواب ہے وہ ہے آگ بھڑک اٹھی۔ اسی طرح جو اگلا سوال ہے وہ ہے پڑھنا مصدر سے، اور اس کا جو درست جواب ہوگا وہ ہوگا آپشن الف، یعنی وہ ٹھوکر لگتے ہی گر پڑا۔